मोशन लॉन्ग इंक्लाइन पाथ जल्दी से एक बार देख लीजिए, जब भी कोई चीज़ इंक्लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव करती है, ठीक है, रेडी एवरीबडी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, लाइन ऑफ मोशन देखिए, दिख रहा है लाइन ऑफ मोशन, सही है, लाइन ऑफ मोशन दिख रहा है सबको, इसी लाइन के अलॉन्ग मोशन होगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो देखिए इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है कौन कौन से लग रहा है, एक mg लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। mg के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, कौन कौन से ले लिए, एक mg cos थीटा ले लिया और एक हमने ले लिया mg sin थीटा, यानी एक इंक्लाइन प्लेन की तरफ, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा हो गया बताइए, ऑब्वियसली mg sin थीटा हो गया। अगर फोर्स mg sin थीटा है और ब्लॉक का मास m है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बताइए, g sin थीटा हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिए थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है इंक्लाइन प्लेन का, कभी कभी भरमाने के लिए, भटकाने के लिए आपको एंगल विथ वर्टिकल दे देगा, इंक्लाइन पाथ का एंगल वर्टिकल के साथ अगर दिया हो, देखिए आप अल्फा को 90 माइनस थीटा या थीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख देंगे तो जो एक्सेलरेशन अभी आपने g sin थीटा लिखा था उसको आप g cos अल्फा भी लिख सकते हैं। फिर से याद कीजिए, वर्टिकल के साथ एंगल रहेगा तो कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप कंपोनेंट लेके देख लीजिए, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया रहे तो आपका साइन कंपोनेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन में, कोई दिक्कत। तो एक्सेलरेशन g cos अल्फा हो सकता है अगर एंगल दिया हो किसके साथ, वर्टिकल के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ g sin थीटा होगा। उसके बाद अपना काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज़ कीजिए, अगर आपको टाइम निकालना है तो s = ut + ½ at² यूज़ कीजिए, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो v² = u² + 2s यूज़ कीजिए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो, देखिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, s = l जो इंक्लाइंड लेंथ है। लेकिन अगर ये जो यहाँ हाइपोटेन्यूज है, अगर ये ना दिया रहे और आपको h दिया रहे तो आपको sin थीटा से उसको निकालना पड़ेगा, l = h/sin थीटा। इसी तरह अगर b दिया हो और l ना दिया हो तो आप b से l निकाल सकते हैं, बट पुट आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह l ही करना। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन हुज एंगल इज वेरीड कीपिंग द बेस सेम, एंगल चेंज कर रहे हैं और बेस को सेम मेंटेन कर रहे हैं। कहता है किस एंगल पे टाइम स्लिप करने का सबसे कम लगेगा। अब सुनिए, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन हुज एंगल इज वेरीड कीपिंग द बेस सेम, एट विच एंगल द टाइम टेकन टू स्लिप डाउन इज मिनिमम। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि एंगल चेंज करने का 3 तरीका हो सकता है। ये देखिए, ये बेस कांस्टेंट रख के आप एंगल चेंज कर रहे हैं, बेस कांस्टेंट रख के अगर आप एंगल चेंज करेंगे, ये देखिए आपका एंगल पहले लाल वाला थीटा था और ब्लू वाला एंगल आपका थीटा डिक्रीज है, तो आपका देखिए लेंथ जो है, ये पहले लेंथ थी, अब ये नई लेंथ ये वाली लेंथ हो गई, लेंथ डिक्रीज कर रहा है। हाइट पहले ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब ये हाइट भी डिक्रीज कर गई, लेकिन आपका बेस कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक। जो कांस्टेंट दिया उसके टर्म्स में इक्वेशन लिखने का है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम थीटा चेंज करें और हाइट कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ हाइट कांस्टेंट रखते हुए थीटा चेंज कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ थीटा हम बढ़ा रहे हैं, आपका हाइट तो सेम है लेकिन गौर कीजिए आपका लेंथ डिक्रीज हो गया, आपका बेस भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। और तीसरा तरीका हो सकता है आप लेंथ कांस्टेंट रख के अपना थीटा को चेंज करें, जैसे आप देखिए थीटा डिक्रीज किया गया है, लेकिन हम ये जो लेंथ को नीचे ला रहे हैं वो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ला रहे हैं, तो हमेशा इसका लेंथ कांस्टेंट बना रहेगा। h आप देख सकते हैं यहाँ डिक्रीज हो गया, बेस यहाँ आप देख सकते हैं बढ़ गया, बेस इंक्रीज कर गया उल्टा, ठीक है। तो ये मल्टीपल तरीके हो सकते हैं जिससे आप थीटा को चेंज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आपके क्वेश्चन में पहला वाला लिखा हुआ तरीका कि आप थीटा को चेंज करते समय बेस को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। अब आपको निकालना टाइम आपको सबसे कम लगेगा। अब टाइम निकालने के लिए आपको कौन सा इक्वेशन लिखने बोला था बताइए, कौन सा इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली s = ½ at²। आप बोलेंगे u कहाँ गया, तो भाई ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ रहे हैं तो u तो 0 है, ठीक है। अब s के जगह वैसे तो हम l लिखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमें करना क्या आप समझिए, हमारा एक्सेलरेशन है g sin थीटा, नहीं जी, हमारा एक्सेलरेशन है g sin थीटा, और हमें थीटा निकालना है जिसपे आपका टाइम क्या हो बताइए, मिनिमम हो। तो हमें t और थीटा का संबंध चाहिए और इक्वेशन में हमें कोई वेरिएबल नहीं चाहिए। अभी हमारे पास वेरिएबल के नाम पे क्या क्या बताइए, s भी हमारा वेरिएबल है ना, थीटा भी हमारा वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग एंगल पे s अलग अलग है ना। s बेसिकली क्या है, s l है, और टाइम भी हमारा वेरिएबल है, ठीक। तो हमें इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हम l को हटाएंगे क्योंकि थीटा और t तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें t निकालना है, थीटा निकालना है उस टाइम पे जो टाइम मिनिमम होगा, यानी जिस थीटा के लिए t कम से कम आएगा। तो t और थीटा में चाहिए चाहिए, तो हमें ये l हटाना पड़ेगा, l को हमें किसी कांस्टेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम l को क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए b/l को आप cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से l को हम क्या लिखेंगे, b/cos थीटा। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल के नाम पे केवल थीटा और t बच गया, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ½ × g × sin ऑफ थीटा × cos ऑफ थीटा × t²। इसको हम एक थीटा में कन्वर्ट करते हैं, क्यों ना इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया।
अब यहाँ से हमारा वैल्यू क्या बनता है बताइए, हमारा वैल्यू बनता है 4b डिवाइडेड बाई जी, और नीचे में आ जाता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे t की वैल्यू आ गई फाइनली। अब आप खुद बताइए, t को आपको मिनिमम करना है तो आप थीटा की वैल्यू क्या चाहेंगे यहाँ पे? t अगर मिनिमम है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होना चाहिए, जिसके लिए 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। बोलिए समझ में आया? 2 बिट्स मतलब मोती, 2 मोती हैं, इन दोनों मोती को हम रिलीज कर रहे हैं। ये एक वर्टिकल सर्किल बना हुआ है, ठीक, वर्टिकल सर्किल मतलब वर्टिकल प्लेन में है, समझ रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, ठीक। और उसमें 2 कॉर्ड बने हुए, वायर कॉर्ड, स्मूथ वायर कॉर्ड, यानी कॉर्ड जो बने हुए हैं स्मूथ वायर्स के हैं। इसमें मोती पिरोया हुआ है, और मोती को छोड़ेंगे तो कैसे गिरेगा बताइए? ये बीड जो है वो वायर को फॉलो करते हुए ऐसे नीचे स्लिप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये भी इंक्लाइन मोशन हुआ। तो आपको निकालना है कि जो दोनों बीड्स हैं, जब वो बी और सी अपने रिस्पेक्टिव लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का अनुपात क्या होगा, और उनकी स्पीड का अनुपात क्या होगा, ये निकालना। बोलिए प्रश्न समझ में आया पहले? ठीक है। अब याद रखिए वर्टिकल प्लेन का है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को यही बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ये मैंने एक वर्टिकल सर्किल बनाया, ठीक, ये मेरा एक डायमीटर बना रहा हूँ मैं, ये मेरा डायमीटर है, और अभी मैं 2 कॉर्ड नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं केवल 1 कॉर्ड बना रहा हूँ। ये है मेरा 1 कॉर्ड, और ये कॉर्ड मान लीजिए, ये कॉर्ड मान लीजिए हमारा एंगल थीटा पे बना हुआ है, करेक्ट। इसमें हमने अपना मोती बोलिए या रिंग बोलिए ऐसे पिरोया हुआ है, और इसको हम 0 इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक। तो मेरा पहला सवाल ये होगा, और याद रखिए रेडियस हमारा लूप का दिया हुआ r, तो ये डायमीटर की लेंथ 2r हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, पहला सवाल मेरा ये है कि इस रिंग का डाउन द वायर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? विल इट बी जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा? वेरी गुड, वर्टिकल के साथ दिया हो तो एक्सेलरेशन आपका हो गया जी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, टाइम निकालने के लिए एक काम बचा बस खाली, और वो काम क्या है बताइए? डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्या आपने कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है या हाई स्कूल में कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, ठीक है। सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल आप बनाइएगा डायमीटर को बेस लेके, हैं, तो आपका राइट एंगल बनेगा, डायमीटर हाइपोटेन्यूज होगा। अब आप देखिए, आपको ये डिस्प्लेसमेंट s निकालनी है, गौर से देखिए, s हो गया बेस और 2r हो गया हाइपोटेन्यूज। तो क्या आप इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? तो इससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2r कॉस थीटा। बोलिए होगी कि नहीं? पक्का? अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। इसी डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हैं हाफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 है, हाँ या ना? कॉस थीटा कट गया, बोलिए हाँ या ना? तो आपका t का वैल्यू क्या मिल रहा है बताइए? 2√r डिवाइडेड बाई जी। इसमें कहीं थीटा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना? इसमें कहीं थीटा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो अगर इसमें थीटा नहीं आ रहा है तो बताइए टाइम ऑफ स्लिपिंग क्या थीटा पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो आप 2 अलग अलग थीटा पे छोड़िएगा तो भी r दोनों के लिए सेम है, g दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब उनके स्लिप करने के टाइम का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा बताइए? टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:1। बोलिए समझ में आ रहा है? दोनों को सेम टाइम लगेगा क्योंकि उनके थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब आइए स्पीड पे आते हैं, वेलोसिटी पे, सही है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? v² = 2s यूज़ करेंगे, बोलिए हाँ या ना? v² को कितना लिख सकते हैं? a की जगह लिख देंगे g cos थीटा, बोलिए हाँ या ना? s की जगह लिख देंगे 2r cos थीटा, बोलिए हाँ या ना? इसका मतलब आपका वेलोसिटी स्क्वायर डिपेंड कर रहा है थीटा पे, वो भी प्रोपोर्शनल किसके है? cos स्क्वायर थीटा के, बोलिए है कि नहीं है? बाकी gr तो कांस्टेंट है ना। इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल हो गया cos थीटा के, बोलिए हाँ या ना? तो दोनों के लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, यानी ये इसका वेलोसिटी इधर v1 लिख लो इसको, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो v2 लिख लो इधर। इन दोनों के v1 v2 का जो अनुपात आएगा वह आएगा cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये थीटा पे डिपेंड करेगा लेकिन टाइम थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम से थीटा एक्सप्रेशन कट गया। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे मोशन अलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन।